तो सर अब हमारे सारे दर्शक जानना चाहते हैं फंड ऑफ द मंथ, अब उसका श्री गणेश कर लेते हैं। बिल्कुल। फेस्टिव मंथ से तो कौन सा है? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जैसा कि इस फंड के नाम से बहुत क्लियर कर समझ जाता है। मल्टी एसेट यानी एक से ज्यादा एसेट क्लास में पैसा लगाता है। एसेट क्लास मतलब क्या? जैसे इक्विटी एक एसेट क्लास है, फिक्स इनकम एक एसेट क्लास है, रियल एस्टेट एक एसेट क्लास है, गोल्ड एक एसेट क्लास है, इनविट्स, रीट्स, ये सब अलग अलग तरह की एसेट क्लास होती है। इनमें पैसा लगाया जाता है। सो मल्टी एसेट एलोकेशन, अलग अलग तरह की एसेट क्लास में पैसा लगाते हैं। ये फंड कम से कम 3 तरह की एसेट क्लास में पैसा लगाए, मिनिमम 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड आमतौर पर इन तीनों में मिलाकर पैसा लगाया जाता है। ठीक है। इसका नियम है कि हर एक एसेट क्लास में मिनिमम 10% पैसा लगाना जरूरी है। ठीक है। ज्यादातर इक्विटी, डेट, गोल्ड में होता है। और इसमें जो फंड आपको पसंद करने, जिनमें आपको पैसा लगाना, उसमें एक चीज ध्यान रखनी है। क्या? मिनिमम जिस फंड का पैसा 65% या इससे ज्यादा, 65% या इससे ज्यादा इक्विटी में जाता है, उसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 2 तरह के होते हैं। एक वो फंड जो 65% से ज्यादा इक्विटी में पैसा डालते हैं, दूसरे वो फंड जो 65% से कम डालते हैं। आपको उन फंड में पैसा लगाना जो 65% से ज्यादा डालते हैं, ये ध्यान में रखें। तो ये इनकी 5 एसेट क्लास जो है, इक्विटी, गोल्ड, डेट, रीट्स और इन्वेस्ट, इनमें आपको ये देखना है कि ये इक्विटी वाला जो पोर्शन है, इसमें मिनिमम 65% होना चाहिए। ओके, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, फंड ऑफ द मंथ। लेकिन इसमें मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या है? हाँ, इसीलिए अब समझ में आएगा आपको टैक्स लायबिलिटी के लिए क्यों मैं 65% के पीछे पड़ा हूं। ये इक्विटी में होना जरूरी है। जैसे ही 65% से ज्यादा पैसा आप इक्विटी में डालते हैं और मेंटेन करते हैं, आपके फंड का जो वो है ना, टैक्सेशन इक्विटी फंड की तरह होता है। और इक्विटी फंड में फायदा क्या है? 1 साल में आपका लॉन्ग टर्म हो गया। एग्जैक्टली। और टैक्स कितना लगा? 12.5%। अगर आप नॉन इक्विटी फंड है, अगर 65% कम इक्विटी है, तो आपका 2 साल बाद लॉन्ग टर्म होगा। तो आपके 1 साल में लॉन्ग टर्म होगा। और अगर शॉर्ट टर्म में आप पैसा निकालते हैं, 1 साल होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म, और टैक्स भी आपका 12.5% लगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में पैसा निकाल रहे हैं और ये इक्विटी वाला फंड है, मल्टी एसेट, तो टैक्स कितना लगेगा? सिर्फ 20%। यही अगर आपका 65% से कम इक्विटी वाला है, तो टैक्स लगेगा आपकी जो हाईएस्ट स्लैब उससे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में उसी फंड में पैसा लगाना है जिसको इक्विटी फंड की तरह कैटेगरी किया गया है। ठीक है। ज्यादातर फंड वैसे इसी कैटेगरी में है, कोई दूसरे भी है। निवेश करने के पहले आपको चेक कर लेना है। ठीक है। और जिनमें 65% इक्विटी है, उसमें पैसा लगाना है, ताकि आपका कैपिटल गेन टैक्स बच सके। नहीं तो 65% से कम वाले में लगाएंगे तो कैपिटल गेन टैक्स ज्यादा लग जाएगा। बस उतना ध्यान रखें। ठीक है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इस महीने का फंड है, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। लेकिन सर, अब आपको कौन से पसंद है? आपने कौन सा दर्शकों के लिए स्पॉट किया? 2 चुने। एक जिसका AUM बहुत बड़ा है, अच्छा खासा है, एस्टेब्लिश्ड, ICICI अप्रूव मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ठीक है। 48,000 करोड़ का AUM है, वो एक बढ़िया फंड है। और दूसरा जिसका कम है, 7,300 करोड़ के आसपास, कोटक का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इन दोनों में आपको जो पसंद आए, या दोनों में आप थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए। और ये दोनों इक्विटी फंड है बाय द वे। तो इसमें टैक्सेशन के लिहाज से आपको चेक करने की जरूरत है, चेक किया हुआ है। बिल्कुल। तो सर ने आपके लिए भी वो होमवर्क कर दिया है, अब आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिएगा जो जो सर ने आपको फीचर्स बताए।